आजकल के बदलते हुए लाइफस्टाइल के कारण लोगों को कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा है। कमर में दर्द से जो है बहुत सारे डायग्नोसिस बनते हैं। जैसे महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान कमर में दर्द होता है, या फिर अगर आपकी ट्रेवलिंग ज़्यादा है, आप रूटीनली जो है बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग करते हैं, 150 किलोमीटर की जर्नी आपकी हो जाती है, या आपकी सिटिंग जॉब है, या आपको लगातार चेयर पे बैठ के काम करना होता है, तो ऐसे में भी हमें जो है लोअर बैक पेन होना शुरू हो जाता है। तो जब कभी हमें लोअर बैक पेन होता है तो हर कोई ये करता है कि दर्द की गोली ले ली, या थोड़ी बहुत मालिश, या कोई भी बाम वगैरह या कोई भी मालिश का तेल उपयोग करके और उसको ठीक करने की कोशिश करता है। इसको जब थोड़ा सा और आगे जाके देखा जाए, जबकि भी हमारा पैर चलते समय पैर जो है लड़खड़ा जाए, हमारे पैर की उंगलियां सुन्न होने लग जाए, पूरे पाँव में पर्टिकुलरली एक ही ट्रैक पर दर्द होना शुरू हो जाए, पैर में अलग अलग हिस्सों में दर्द हो, या फिर पैर में जलन होनी शुरू हो जाए, तो यहाँ पे इस कमर के दर्द को या इस तरह के पेन को बहुत जो है हल्के में लेना थोड़ा सा गलत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अर्पित राणावत और आराध्या आयुर्वेद के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस बार जो नए व्यूअर्स हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपके लिए उपयोगी वीडियोस जो है वो निरंतर आपको मिलते रहें। आज का जो वीडियो है वो हर बार की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और पिछले कुछ वर्षों में मेरा अनुभव ये रहा है कि जितने ज़्यादा केस डायबिटीज़ के या दूसरी अन्य बीमारियों के रहे हैं, उससे ज़्यादा वर्तमान में अभी जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, या जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं, उस बीमारी के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जहां यहाँ केस इतने ज़्यादा वर्स भी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा ख़राब स्थिति में आते हैं कि लोग ऑपरेशन तक पहुंच जाते हैं, डॉक्टर को ऑपरेशन की सलाह देना पड़ती है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्लिप डिस्क या साइटिका की, या इस प्रकार के जो है न्यूरोलॉजिकल पेन की, जो हमारी कमर से शुरू होकर हमारे पैर की उंगलियों अंगूठों तक जाता है। पूरे पैर में असहनीय पीड़ा होती है, पेशेंट चलने में भी जो है बहुत परेशान हो जाता है दर्द के मारे। हम आज इस पे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार जो है हम ऑपरेशन से बच सकें, और साथ ही साथ जल्दी से जल्दी हमारा पेन जो है वो कम हो जाए। हम बिना दर्द की गोली खाए, बिना एनाल्जेसिक टैबलेट्स के किस तरह से इस दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं, और आयुर्वेद में इसके क्या क्या समाधान जो है ऋषियों ने बताए हैं, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्या होता है, अगर आप जो है टू व्हीलर से ट्रेवल करते हैं, मतलब जब आप गाड़ी पे चलते हैं, तो स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी जो है जंप करने के कारण कई बार ऐसा होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आती है, और ऐसे में हमें L4 L5 या L5S1 में डिस्क बल्जिंग की या गादी खिसकने की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने कोई वजन कमर मतलब झुक के वजन उठाया और उसमें कमर में ज़रा जोर आ गया, ऐसे केसेस में भी जो है डिस्क बल्जिंग होने के चांसेस होते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कैल्शियम या अन्य मिनरल्स की कमी के कारण, हमारे शरीर में पोषण की कमी के कारण जो है हमारी हड्डियां कमज़ोर होती है और प्रॉपरली नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पाता, और वहाँ पे जहाँ वर्टिब्राज हैं, जहाँ कमर में L4 L5 का लोकेशन है, उस जगह पे जो है सूजन आ जाती है, और उसके कारण से नर्व कंप्रेशन हो जाता है। मतलब जो नसें हमारे शरीर की वर्टिब्रा से निकलकर पैर तक पहुँचती है, वहाँ तक पहुँचती है, वहाँ पे हमें दर्द और सूजन का एहसास होता है, जलन भी होती है, पैर सुन्न भी हो जाते हैं। आमतौर पर ऐसे बहुत सारे केस जो हैं वो जो लोग ज़्यादा ट्रेवलिंग करते हैं उनमें देखने को मिलता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके लक्षण मैंने आपको बताए हैं, इस प्रकार से होते हैं, और आयुर्वेद का दृष्टिकोण क्या है वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहला नंबर आता है कि हमें जैसे ही इस प्रकार के दर्द की अनुभूति हो, पहला नंबर तो है कि पूरे पैर में कहीं भी एक जगह जलन हो रही हो या एक से ज़्यादा जगह जलन हो रही हो, मतलब अलग अलग लोकेशन पर जलन का एहसास होना, पैर की उंगलियां, अंगूठे या पैर के किसी हिस्से का सुन्न हो जाना, चलते समय पाँव का लड़खड़ाना या छटक जाना, या फिर उठने बैठने में थोड़ी सी देर में ही पैर सुन्न हो जाना। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रात को सोते समय, या आप अपना काम करते हैं चेयर पे बैठते, उससे जब उठते हैं, चेयर से जब खड़े होते हैं तब दर्द होता है, या बैठे बैठे भी दर्द होने लग जाता है, तो ऐसे केसेस में L4 L5S1 इन डिस्क की जो बीच की गादी है, इंटरवर्टिबल डिस्क जो है, उसमें सूजन आ जाती है, या उनकी जो मोटाई है वो कम ज़्यादा हो जाती है, उसके कारण से प्रॉब्लम आती है। पेन से या दर्द से हम परेशान होते हैं, तो हम इसके उपचार के लिए अलग अलग तरीके का उपचार या विधि ढूंढते हैं। ऐसे में होता क्या है, कई बार जो
कह सकते हैं कि मसलने या मालिश करने वाले लोग होते हैं, वो यहाँ पे झटका देते हैं या जोर से मालिश लगा के ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार जो है कमर में जोर से झटका लगाना या अनएजुकेटेड पीपल से या डिग्री जिनके पास नहीं है, गैर डिग्रीधारी जो लोग हैं, उनके पास से इनका इलाज करवाने से बचें, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी का मामला है। और आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि हमारे शरीर का पूरा जो सिस्टम है वो रीढ़ की हड्डी से कंट्रोल होता है। मतलब ब्रेन से सिस्टम शुरू होकर हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक जो है सूचनाएं आदान प्रदान करने का काम हमारी रीढ़ की हड्डी करती है। ऐसे में जब हम मालिश करवाते हैं, झटका लगवाते हैं या किसी गैर डिग्रीधारी या जिनको अनुभव की कमी है ऐसे लोगों के पास अपना इलाज करवाते हैं तो हमें और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कई बार लकवा तक हो जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की चिकित्सा करवाने से बचें। आयुर्वेद में इसका बहुत सटीक और बहुत आसान उपचार उपलब्ध है। जहाँ तक पंचकर्म की बात की जाती है तो वहाँ पे कटी बस्ती या इस प्रकार की बस्ती, लोकल बस्ती देकर हम इसको ठीक करते हैं। रक्तमोक्षण भी इसकी चिकित्सा बताई गई है आयुर्वेद में। और साथ में जो सबसे जल्दी असरकारक है, जो तुरंत फायदा देता है, वो है आयुर्वेद का विद्धकर्म और अग्निकर्म। पर्टिकुलरली आयुर्वेद के निर्देशानुसार जो पॉइंट बताए गए हैं वहाँ पे अग्निकर्म या विद्धकर्म चिकित्सा करने से आपको दर्द में विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स जो है वो रिजल्ट आ जाता है, आराम आना शुरू हो जाता है। अभी जो है कटी बस्ती के साथ साथ या विद्धकर्म अग्निकर्म के साथ साथ हम और अन्य आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करते हुए इस इंटरवर्टिबल डिस्क वाली प्रॉब्लम को, डिस्क बल्जिंग की प्रॉब्लम को, साइटिका की प्रॉब्लम को या इस प्रकार की प्रॉब्लम को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अर्पित राणावत, आराध्या आयुर्वेद, और हमारा पता है 24 नानेश नगर, मंदसौर। मेरा फ़ोन नंबर है 8770078805। धन्यवाद।